डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के लिए जोर से तालियां। Sir, a very warm and good morning to one and all. I, Naira Jambal, teacher of Government High School, Goramondia, welcome you all on the behalf of Tilkes, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State, Ministry of Science and Technology, Minister of State and the PMO and the Department of Atomic Energy, and Minister of State and the Department of Space. He has made all of us proud of his distinguished work in numerous capacities and is the most celebrated dignitary. Sir, आपका नाम सी चेयरमैन कठुआ कर्नल मान सिंह सर, DDC वाइस चेयरमैन श्री रघुनंदन सिंह, SSP कठुआ शिवदेव सिंह सर, SDM हीरानगर श्री राकेश कुमार, उनको बुके देके सर को विकसित भारत संकल्प यात्रा ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ जन आंदोलन फ्रॉम अ गवर्नमेंट। गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ में डॉक्टर साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं। हमें फख्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और आप जैसे नेताओं पे आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भारत, जय हिंद। वार्ड नंबर 4 से एक गरीब खानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास रहने के लिए कच्चा मकान था और 2-4 साल पहले एक स्कीम आई प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत मेरी पंचायत ने सर्वे करवाया घर घर में जाकर और फिर मेरा नाम भी उसमें आया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को आज पक्का मकान मिल गया है। इसके वजह से मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। पंचायत पूरा मेरे पीछे भी बंदा था, बड़ा भरा है। जैसे सब स्कैटर्ड हो जाए। अब गंदू थोड़ा पीछे आए। हाँ बोल बोल उसी सर ਇਹਦਾ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਪਿਕਲ ਬਣਾ ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਜੈਮ ਕੈਂਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀ ਸਰ ਮਾਈ ਬਸ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੈਲਫ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ मेरे किमले का फोटो खींचो ये चकोदरा चकोदरा है चकोदरा प्रोडक्ट बनाने बचूया लोगो आ बचूया लोगो आ
ये बड़ी शहर स्कीम है जनानी 15 दिन की ट्रेनिंग ड्रोन दी किराया जो घर रही है प्रैक्टिस भरनी थोड़ी नहीं होना किसान क्रेडिट कार्ड है प्रधानमंत्री किसान निधि है और ये नहीं सोचा जाए ना कोई कल मीडिया वाले पुछाते हैं जी इलेक्शन आई है तो नहीं यात्रा शुरू की तो मैं उन्हें चेता कराया जिसमें मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 के पहले 3 महीने च मई 26 की सरकार ने शपथ ली तो जुलाई अगस्त पहला कानून आया भी जेडे बच्चे सर्टिफिकेट टेस्ट करने पाते वो नहीं करने मोदी जी ने एक पैगाम ये जिन्नियां योजना ने ये मोदी जी की दूरअंदेशी का नतीजा है भाई घर घर हर आदमी की किसी भी आदमी भुखे निरने पेड़ भुखे पेड़ सौना नहीं पवे जे इलेक्शन के करानी होंगी तभी ये 370 हटाने का कानून इलेक्शन 2019 के तुरंत बाद नहीं लिया अस भून लिया भी ताजा ताजा लेकिन वो नहीं मंशा जड़ी चीज का जिस वे वेला है वक्त है उस वे उसी अंजाम देगा मोदी ने आख्या यही वक्त है सही वक्त है जिस काम की करने का जड़ा माकूल वक्त है उसी उसी अंजाम देना जिसकी वो जरूरत है उदे तक पहुंचाना इलेक्शन तो आउंदियां जांदियां रहिंदियां और इस वास्ते ये भारत विकसित यात्रा उस कड़ी का एक अगला पड़ाव है पहले कड़ी ही लोगों की जरूरतां पूरियां करनी हुण है लोगों दी आकांक्षा पूरियां करनी जिसले जरूरतां पूरियां करने का मौका आया लॉकडाउन होया घर घर अन्न पुज्जना शुरू होए जिसले वो मौका निकली आ हुण मकान बनने शुरू होए और उस मुल्क कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनाता जिथे कि बड़ी बड़ी आबादी ऐसी ही जिन्हें समझौता कर लेता कि पक्के मकान तो कहते रौना नहीं कदा कोई मांग भी नहीं आई कच्चे मकान च रौना साढ़े एक तहजीब का कल्चर का हिस्सा बनी था साढ़े अपने बुजुर्ग साड़ी दादी पोचा लाती नहीं वो कहते सोचते नहीं है कि पक्के मकान होंगे ऐसे मुल्क मिगी बुझाता अगले 4-5 सालों कोई ऐसा टब्बर नहीं हो जड़ा कच्चे मकान च रहो इस वास्ते ये कोई चुनाव करने जोड़े का अभियान नहीं है एक ऐसी भाव करने ऐसी संकल्प ते ऐसी प्रतिबद्धता करने प्रेरित अभियान है जो छड़ा ते छड़ा मोदी जी की कल्पना का नतीजा हो सकता है तो जियां हुण गलानियां सारियां मैडम और कि कुछ भी अभियान की कामयाब बनाने वास्ते जरूरी है कि वो जन अभियान बने लेकिन मोदी जी के आह्वान ही ऐसा जादू है भी आपू जन अभियान बनी जाता उन्हें 2014 जो लाल किले तो आख्या स्वच्छता लोग मौजू लिया देखो जी प्रधानमंत्री किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि रेडी वाला भी कोई वर्ग है इतनी बड़ी संख्या में डिसऑर्गेनाइज्ड एक वर्ग था उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मोदी जी ने इसके साथ साथ इन योजनाओं के माध्यम से हमारी सोच हमारी मानसिकता हमारी कार्य संस्कृति हमारी राजनीतिक संस्कृति को बदलने का ये भी काम किया है। जैसे वो कहते हैं कि मेरे नज़र में केवल 4 जातियां हैं गरीब किसान महिला और युवा यानी ये जब योजनाएं जाती हैं तो सूची बनाई जाती है कि किसके पास मकान नहीं है किसका कच्चा मकान है उसको पक्का चाहिए। ये नहीं पूछा जाता कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है कि सिख है कि शूद्र है। ये भी नहीं पूछा जाता कि पिछली बार वोट किसको दिया था और अगली बार किसको वोट देना। वो मोदी जी ने कहा जहां जिसकी आवश्यकता होगी हम वहां उस चीज़ पहुंचेगी आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे और फिर जनता के विवेक पर है कि किसकी नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। और वो लोग कभी कभी ये
हमारे आलोचक ये कहते हैं कि साहब ये इलेक्शन को देख करके इस तरह की योजनाएं बनाई जाती है। वो इसलिए कहते हैं कि उनकी मानसिकता पिछले 50 साल में कांग्रेस के राज, उसकी कार्यशैली से कंडीशन हो गई है, उसी में ग्रस्त हो गई है। लेकिन ये दल, ये संगठन 24/7/365 है। चुनाव हो कि ना हो, समाज को समर्पित हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, और चुनाव इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और चूंकि चुनाव का बिगुल बज चुका, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये भी हमारा विश्वास है, जनता ने मन बनाया है, मोदी जी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। और इस बार निश्चय ही 400 से अधिक बहुमत से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर में किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन को लेकर? जो पूरी तैयारियां लगभग आपकी तरफ से तो हो चुकी हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियों की तरफ से जो बिगुल कश्मीर में बजा है, बड़ी रैलियां भी शुरू हो गई हैं, तो किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमें चुनाव की तैयारी नहीं करनी होती। हम हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव के समय हमारी गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, चुनाव के समय मंदिरों में जाना शुरू करते हैं। मैंने जैसे कहा, हमारा हर कार्यकर्ता 24/7/365। हमें सोए हुए कार्यकर्ता को जगाइए, नींद से उठ करके भारत माता की जय कह करके झंडा निकाल के चल पड़ेगा, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा। और दूसरी बात यह है कि हमारा इस संगठन में प्रत्येक सदस्य कार्यकर्ता है। पद कोई हो, जिम्मेवारी कोई हो, जिम्मेवारियां बदलती हैं। आपने देखा, इसीलिए चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय इकाइयों का, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब चुनाव में एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारी कार्य संस्कृति अलग है, कार्यशैली अलग है। कभी भी चुनाव हो, हम तैयार हैं। और जम्मू कश्मीर में तो जैसे संभावना बनी हुई है चुनाव की, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बड़े अच्छे बहुमत से सफल रहेगी। तो क्या जम्मू कश्मीर के चुनाव विकास के नाम पे हो गए? क्योंकि एक बड़ी लंबी रेखा जो मोदी विकास जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव होंगे, मात्र विकास, डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ उन वर्गों तक पहुंचना, उनको लाभ पहुंचाना जो पिछली सरकारों द्वारा वंचित रह गए। जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके केवल चुनाव लड़ना और जीतना ही लक्ष्य नहीं, बल्कि इस देश की कार्य संस्कृति और सोच को बदलना भी है। कश्मीर की फिजा भी बदली है और भारत विकसित यात्रा का काफी स्वागत किया जा रहा है। क्या देखते हैं, बाकी कश्मीर बदल चुका है और धरती का स्वर्ग बनने की तरफ जा रहा है? कश्मीर की बदली हुई फिजा का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस बार 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। मैं चाहे कुछ कहूं, मीडिया चाहे कुछ कहे, सरकार चाहे कुछ कहे, लेकिन कोई अपने परिवार को लेकर के आता है देश विदेश से, तो वो तभी आएगा जब उसे तसल्ली होगी कि वहां उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बच्चे लेकर के जब देश विदेश से लोग भ्रमण कर रहे आ रहे हैं, 2 करोड़ की संख्या में आए, तो निश्चय ही उन्हें इस बात का विश्वास है कि कश्मीर में